call me a god. एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए हम थोड़ा मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट अपकमिंग डेज में, मंथ्स में किस तरह से मूव कर सकता है, किस तरह से बैंक निफ्टी स्पेशली मूव कर सकता है और मार्केट में किस तरह के जो स्पेकुलेशंस करंटली चल रहे हैं। अगर आप स्पेकुलेशंस की बात करो तो मार्केट में लोग अभी फ़िलहाल एक करेक्शन की बात कर रहे हैं। कल जब ये रेड कैंडल हमें देखने को मिला, ये सेलिंग आई, तो सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मार्केट अभी 10 to 20% करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं और डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से न्यूज़ बेस्ड वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। और स्पेशली लोग जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अगर आप बहुत साल से बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तब आपको ये डेटा, आपको ज़रूर ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि हम प्रीवियस डेटा से फिलहाल बैंक निफ्टी का जो करंट मूव है उसको स्पेकुलेट करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि प्रीवियसली हमें किस तरह का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है कंपेयर टू निफ्टी। अगर आप निफ्टी पे देखो तो मैंने स्पेशली ये जो टाइम है उसको एज एग्जांपल लिया है, विच इज़ अराउंड जून के आसपास, जो 2021 में बहुत लोग अगर उस टाइम पे ट्रेड कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये कम्प्लीटली साइडवेज एक्शन था। यहाँ पे अराउंड जून से लेके अगस्त तक हमें कोई भी प्राइस मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। ये टाइम था ऑप्शन सेलर्स का। ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे कम्प्लीटली उन्हें पैसा बना रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखो ये हाई ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली पैसा मिल रहा था ऑप्शन सेलर्स को। बहुत 2 महीने तक ऑप्शन सेलर्स बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक रेंज में था मार्केट और उसके बाद इस कैंडल पे अगर आप देखो तो एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। दिस इज अ क्लियर ब्रेकआउट। मार्केट एक रेंज में था, एक ब्रेकआउट कैंडल बना। तो यहाँ पे अगर आप उस समय ट्रेड कर रहे होते तो एज पर द टेक्स्ट बुक दिस इज़ वेरी क्लियर बाई। आप क्या करते, आप ये रेंज कैंडल बनने के बाद आप इसके एंड में बाई करते और जो स्टॉप लॉस होता यहाँ के इस कैंडल का लो आप लगा लेते। तो उसके बाद नेक्स्ट डे भी मार्केट ऊपर खुला, एक साइडवेज एक्शन दिया, धीरे धीरे करके उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया और आपका जो स्टॉप लॉस है वो धीरे धीरे करके आप मूव करते चले जाओगे। दिस इज़ अ वेरी क्लासिक पैटर्न। अगर आप मार्केट में टेक्स्ट बुक के थ्रू अगर आप जज करो या फिर बेसिक जो जजमेंट होता है उसके थ्रू जज करो तो ये आपको क्लियरली पैसे बना के देगा। यहाँ पे आप एक अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मार्केट बहुत दिन रेंज में था, जितना अच्छा रेंज होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट होगा, वगैरह वगैरह। मार्केट बहुत ऊपर गया, 15,000 से मार्केट ऑलमोस्ट जो टॉप था इसका अराउंड 18,600 तक चला गया। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो बहुत क्लियर है। यहाँ पे जो चार्ट है वो बहुत क्लियर है, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह के मूव आए थे इस पर्टिकुलर टाइम पे। सो 8 जुलाई 2021 अगर आप इस टाइम पे बैंक निफ्टी को देखो तो दिस इज बैंक निफ्टी। अब आप सोच रहे हैं, आप देख पा रहे होगे कि निफ्टी का जो चार्ट है वो कितना क्लियर है, बट बैंक निफ्टी का चार्ट जो है उस पर आपको कंप्लीटली लॉट ऑफ नॉइज दिखता है। बैंक निफ्टी इसीलिए लोग बोलते हैं बहुत वॉलेटाइल है इन कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी में वो था 3 अगस्त 2021, बट यहाँ पे अगर आप देखो सो दिस इज 3 अगस्त। मार्केट इवन तो वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, बट बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जो लोअर बैंड, जो लोअर सपोर्ट है वहाँ पे था और वहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इवन दो निफ्टी वॉज मूविंग हायर बट बैंक निफ्टी एक साइडवेज एक्शन में था कुछ 10 दिन तक। और उसके बाद हमें एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला और दूसरे दिन ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। यहाँ पे एक पैनिक सिनेरियो आ गया था बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी एक नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे दे रहा था। यहाँ पे लग रहा था कि बैंक निफ्टी इस बॉटम को फिर से टच करेगा, जबकि निफ्टी में हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल रहा था। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो गया था मार्केट में और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को लग रहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो भी धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी की तरफ टर्न कर जाएगा, या फिर निफ्टी पंप कर रहा है लेकिन बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर एरिया में स्टिल ट्रेड कर रहा है। अभी तक ब्रेकआउट हमें क्यों देखने को नहीं मिला, या फिर एक क्लियर ब्रेकआउट की वेट कर रहे थे। तो बहुत लोगों ने जब निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ और ये कैंडल हमें देखने को मिला था, यहाँ पे उन लोगों ने बाई किया था। लेकिन बिकॉज बैंक निफ्टी सो वॉलेटाइल, तो लोगों ने क्या किया था, जब ये यहाँ पे जब बाई किया और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया इस कैंडल का जो लो था। इवन दो दिस वाज अगर आप प्रीवियस डेटा को देखो, इस डेटा को इग्नोर करो, तो ये टॉप था,
इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे ही मार्केट एक रेड कैंडल बनाया। तब भी अगर आप एक ट्रेडर होते आप यहाँ ज़रूर होल्ड करके रखते ये एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। लेकिन जब ये कैंडल बना तो क्या हुआ, लोग पैनिक में आ गए क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिविटी आ गई थी। ये ब्रेकआउट कैंडल का 50% से ज़्यादा ये रिट्रेस कर चुका था और नीचे की तरफ क्लोज दिया था। तो बहुत लोगों ने इस एरिया में अपने जो बाइंग पोजिशंस होगी उनको निकाल दिया होगा, और अगर किसी ने नहीं निकाला होगा तो नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हो गया था और यहाँ पे भी सेलिंग हमें एग्रेसिवली देखने को मिली थी। यहाँ पे तो पक्का जो भी बायर्स हो गए वो कम्प्लीटली वॉश्ड आउट हो गए होंगे और यहाँ पे एक नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में आ गई होगी। यहाँ पे इवन आप में कोई भी यहाँ पे बाई करने के बारे में नहीं सोच रहा होगा। यहाँ मार्केट में क्लियरली एक नेगेटिविटी आ चुकी होगी और मार्केट में लोग सोच रहे होंगे ये फिर से हो सकता है नीचे की तरफ इस एरिया तक चले जाए, 34,500 तक ये चले जाएगा। नेक्स्ट दिन भी वही है, नेक्स्ट दिन मार्केट ऊपर खुला लेकिन फिर से एक सेलिंग आ गई और ये जो प्रीवियस डे का जो लो था उसको भी ब्रेक करते हुए अगर आप देखो तो इसका जो लो था अराउंड 34,900 के आसपास था। नेक्स्ट डे का जो लो था वो 34,800 के आसपास था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे भी होता है तब भी वो ब्रेक करके वापस चला गया था। तो यहाँ पे नेगेटिविटी जो थी मार्केट में आ गई थी। यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बैंक निफ्टी फिर से मूव करेगा, और ये तब हुआ था जब मार्केट में निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और ऑलमोस्ट 3 अगस्त टू 23 अगस्त मतलब 20 दिन जा चुके थे और बैंक निफ्टी मूव ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, लोग कंफ्यूज हो गए थे और यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दिख नहीं रहा था। जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल पे हमें देखने को मिला, पर फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गया था और जितने भी बायर्स है सबको स्टॉप लॉस हिट किया होगा या फिर लोगों ने अपने पोजीशंस निकाल दिए होंगे। फिर दूसरे दिन क्या हुआ मार्केट में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। यहाँ पे भी मार्केट में लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे बिकॉज उसके बाद ग्रीन कैंडल तो देखने को मिला लेकिन नेक्स्ट डे फिर से हमें एक रेड कैंडल देखने को मिला। तो यहाँ पे हो सकता है अपर बैंड का रेजिस्टेंस ले रहा हो, ये डिफरेंट स्पेकुलेशंस चल रहे थे। 2 दिन मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज रहा, यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं मिल रहा था और उसके बाद हमें फिर से ये ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जब आप इतने सारे ड्रामा से गुजर चुके होंगे आपको ये ब्रेकआउट बिल्कुल भी लेजिट नहीं लगेगा। यू विल थिंक दैट दिस इज ऑल्सो फेक ब्रेकआउट। और सिमिलरली नेक्स्ट डे भी अगर आप देखो तो एक डोजी देखने को मिला हमको, मार्केट में कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं थी और सिमिलरली एक साइडवेज मूवमेंट बहुत दिनों तक ऑलमोस्ट लेट्स से 15 सितंबर तक, अगस्त टू सितंबर ऑलमोस्ट 2 महीने तक मार्केट कम्प्लीटली थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था बट हमें एक किसी भी तरह का बुलिश मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था। इवन तो एक बुलिश कैंडल अगर बनता था तो उसके सपोर्टिव कैंडल और अगर एक कैंडल इस तरह का बन जाता तब हमें हो सकता था कि ऊपर की तरफ बनता और उसके बाद अगर यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन देखने को मिलता तब एक कॉन्फिडेंस आता। बट हियर वैसा हुआ नहीं था। यहाँ पे मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज फिर से चला गया और यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है फिर से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड निफ्टी वाज कम्प्लीटली बुलिश, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकलता जा रहा था। अगर आप देखो तो सितंबर 23 के आसपास तक अगर आप देखो तो मार्केट ऑलमोस्ट इस एरिया तक पहुंच चुका था। लेट्स सी फॉर यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ब्रेकआउट देते देते मार्केट 23 सितंबर तक ऑलमोस्ट इतना बढ़ गया और मार्केट कम्प्लीटली बुलिश मोमेंट दे रहा है। बट बैंक निफ्टी इज स्टिल साइडवेज। बैंक निफ्टी अभी भी धीरे धीरे करके साइडवेज ही मूवमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा गेन देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट में एक दिन अगर बाइंग आ रही है, एक दिन अगर बाइंग आ रही है, नेक्स्ट डे सेलिंग कंटिन्यूसली 2-3 डेज में सेलिंग आ रही है, फिर एक दिन बाइंग, 2-3 दिन कम्प्लीटली सेलिंग देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट में ग्रीन कैंडल देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कितना कन्फ्यूजन है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी इज दैट इज़ वाई आई से बैंक निफ्टी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड बिकॉज यहाँ वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे क्लियर पिक्चर जो टेक्स्ट बुक पैटर्न्स है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मार्केट में फिर से हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला और एक ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला। और सिमिलरली जैसा प्रीवियस टाइम्स में हुआ था, मार्केट ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अगर आपने बाई किया होगा तो सिमिलरली नेक्स्ट डे भी एक सेलिंग आई और कंटिन्यूसली मार्केट इसके लो को ब्रेक करते हुए यहाँ तक आ चुका था। आपके स्टॉप लॉस अगर आपने रखे होंगे तो 37,000 के आसपास, तो वो ब्रेक करते हुए 500 पॉइंट और नीचे आ गया। तो जिन लोगों ने भी इस एरिया में बाई किया होगा वो भी कम्प्लीटली यहाँ पे अपने पोजीशन निकाल दिए होंगे। उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ गया, कम्प्लीटली साइडवेज था मार्केट यहाँ पे बहुत दिनों तक। अगर आप देखो जो मूवमेंट है बैंक निफ्टी का वो इतना स्लो था
ऑलमोस्ट अराउंड अक्टूबर तक बैंक निफ्टी बस कम्प्लीटली स्लो, धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहा था। और अगर एक दिन ग्रीन कैंडल आ रहा था तो एक दिन अगर ग्रीन कैंडल आ रहा था तो कंटिन्यूसली उसको सपोर्टिव कैंडल नहीं मिल रहा था, फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। कंटिन्यूसली एक रेड कैंडल आके इसके लो जो थे उसको ब्रेक करते हुए नीचे या तो क्लोज कर रहा था या फिर एक स्पाइक मार के ऊपर चला जा रहा था। तो यहाँ पे आप अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो या फिर अगर आप एक डायरेक्शन में ही ट्रेड करना पसंद करते हो, बाई करके होल्ड करते हो और एक स्टॉप लॉस लगा के प्रॉपर ट्रेड करते हो, तो बैंक निफ्टी में आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिली होगी। कंटिन्यूसली आप स्टॉप लॉस फेस कर रहे होगे। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करो तो दिस इज़ वेरी क्लियर पिक्चर कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपने ऊपर की तरफ बाई किया और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। छोटे छोटे रेड कैंडल्स देखने को मिले होंगे लेकिन मार्केट वाज कम्प्लीटली बुलिश। बैंक निफ्टी में वो आपको देखने को नहीं मिला होगा। बैंक निफ्टी में आपको इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिले होंगे और मार्केट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। सिमिलरली अगर आप आज की बात करो तो आज भी हमें वही देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी की बात करो तो निफ्टी में भी अभी फ़िलहाल मार्केट अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का जो हाई था वो अराउंड 28 दिसंबर मान लो एज एन एग्जांपल। तो 28 दिसंबर में निफ्टी वाज समवेयर हियर, इस एरिया में था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दिसंबर के बाद मार्केट में कम्प्लीटली साइडवेज देखने को मिला है। लेकिन मार्केट इवन दो हायर हाई भी बनाया है बट बैंक निफ्टी में हमें एक सेलिंग देखने को मिली। मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेक किया लेकिन उसको फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप एग्रेसिवली यहाँ पे सेल मत करना बिकॉज बैंक निफ्टी इज़ वेरी वॉलेटाइल एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड। यही मैं बॉटम लाइन बोलना चाहता हूँ कि सिंपल अपनी एनालिसिस खुद करिए। प्रीवियस जो डेटा है बैंक निफ्टी की ट्राई करिए। मैंने आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो दिखाया, आप दूसरे भी सिनेरियोज यहाँ पे देखिए और ट्राई करिए ये जज करने का कि क्या ये जो मूव्स बैंक निफ्टी कर रहा है हमें प्रीवियस डेटा से कंपेयर करने से क्या ये एक नेगेटिव मूव है, क्या हमें मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देना चाहिए, क्या हमें इस पर्टिकुलर सिंगल मूव से या फिर इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न से कंफर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पे हम सेल कर देंगे। हो सकता है बहुत लोगों ने यहाँ पे प्लान किया होगा कि हम यहाँ सेल कर देंगे और मार्केट 44,000 आ जाएगा, 43,000 आ जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा। बैंक निफ्टी में आप जज नहीं कर सकते हो बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करेगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और थोड़ा नीचे जाए और इस सपोर्ट को फिर से ऑलमोस्ट टच करके ऊपर आए और यहाँ से फिर ब्रेक करे। और इन द सेंस और एक चीज़ हो सकता है कि यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे लगता है फ़िलहाल एक बुलिश सिनेरियो में हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ 2-3 दिन एक कैंडल हमें देखने को मिले। 1 मिनट या हो सकता है कि 2-3 दिन हमें कैंडल यहाँ देखने को मिले और उसके बाद एक ब्रेकआउट देते हुए बैंक निफ्टी फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली निकल जाएगा, यहाँ से फिर आएगा, जितने स्टॉप लॉसेस पोजिशनल्स हैं उनको हिट करेगा और उसके बाद फिर से निकल जाएगा। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके आए, नीचे आए और यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको फिर टेस्ट करते हुए फिर इसी एरिया में घूमते रहें। तो यहाँ पे आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करेगा, बट आप फिलहाल यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव पोजीशन मत बनाना जस्ट बिकॉज निफ्टी को देखकर, क्योंकि निफ्टी से कंपेयर मत कीजिएगा बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट है वो निफ्टी से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ट्राई करेगा अपनी एनालिसिस खुद करे, दूसरों के एनालिसिस पे ज़्यादा भरोसा मत करें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप मेरे एनालिसिस पे भरोसा करें, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है। अगर आप अपने जाके इन सारे डिटेल्स को वेरीफाई करिए, सारे चार्ट पैटर्न्स प्रीवियस किस तरह से बैंक निफ्टी मूव किया था, निफ्टी मूव किया था, या फिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर प्रीवियसली भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना था डेली चार्ट पे, उसको भी कंपेयर करिए। और उसके बाद हो सकता है कि अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी शेयर करिए ताकि मुझे भी थोड़ी लर्निंग मिले उससे। तो यहाँ पे अपनी एनालिसिस करिए, थोड़ा चार्ट प्रीवियस डेटा को कंपेयर करिए, थोड़ा एफर्ट्स आपको ये भी देखना होगा। वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड में थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करें ये देखने में कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ये सब आपको करना होगा। बिकॉज अंटिल अनलेस आप जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नेचर अगर नहीं पता है तो आप हमेशा लॉस करते रहोगे, आप उसके पैटर्न को नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा वीकेंड में टाइम निकालिए। और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं रेगुलरली और आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद है इन कंपैरिजन टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो थोड़ा टाइम निकालें और प्रीवियस डेटा जो है बैंक निफ्टी को देखिए, क्योंकि
हो सकता है हमें इस तरह का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है जहां आपको चांस ही नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी को बाई करने का, या फिर ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको एक साइडवेज एक्शन दे और ना बाई हो ना सेल हो, दोनों की साइड में आपको प्रीवियस हिट करते रहे। तो प्रीवियस डेटा खोजिए, इस तरह के पैटर्न्स आपको कब देखने को मिले थे, और वहाँ पे धीरे धीरे करके अपने सेल्फ लर्निंग में ध्यान दीजिए। आपका एक ट्रेड प्लान होना चाहिए अगले 2-3 महीने के लिए, मैं किस तरह इस मार्केट को देख रहा हूँ। प्रीवियस डेटा को कंपेयर करिए। जो फ्यूचर है वो पास्ट पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो नेचर है बैंक निफ्टी का वो आपको समझने में मिलेगा। यहाँ पे एक जो अंडरस्टैंडिंग है आपके एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, वो आपको देखने को मिलेगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ और व्यूज़ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके व्यूज़ फिलहाल बैंक निफ्टी में क्या है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो। थैंक यू।